जिन साधु संतों को, जिन त्यागी वृत्तियों को, जिन गुरुओं को आत्मा का आनंद नहीं मिला, उन लोगों ने सारे जगत के जीवों को शुभ भाव की प्रेरणा दी है। वे नैतिक दायित्वों के उपदेश देते रहे। क्यों? कि वे साधु संत महात्मा जो भी शब्द लेने ले लो बन गए, लेकिन आत्मा नहीं मिला। तो उनको यही समझ में आया, जब आत्मा नहीं मिलता तो जीव को दो बातें समझ में आती है। क्या समझ में आती है? कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मत करो, पाप मत करो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना है, अच्छे बनकर रह नहीं सकते है तो बुरे भी बनकर मत रहना। और कुछ भी होगा। अब जो व्यवहारिक बनाए ना, श्री गुरु कहते कि जो संसारी जीव है वो यही समझता है, ए भैया किसी का बुरा मत करो, ए भैया भला कर दो, अरे भैया गरीबों की मदद कर दो। ऐसा चलता कि नहीं चलता? तो जिनको आत्मा नहीं मिला वे जीवन भर यही उपदेश देते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? पाप बुरा है, पुण्य भला है, पाप बुरा है, पुण्य भला है। और जगत में पुण्य और पाप में भेद है, और पुण्य को भला मानते ही हैं लोग। तो ऐसे साधु संतों की खूब पूजा भी होती है। पूजा होती है तो उनका समय कट जाता है। सीधा खड़े थे कि नहीं? लोग आते हैं, पूजा करते हैं, तो उनका समय कट जाता है। तो फिर विधान करने की, पूजा करने की, मंदिर बनाने की, समाज में एकता स्थापित करने की, शुद्ध भोजन की, इसकी उपदेश देते रहते हैं पूरे टाइम। क्योंकि उनको आत्मा मिला नहीं। तो आत्मा मिला नहीं तो यही सब समझ में आता है, क्योंकि समय तो निकालना है ना। अब घर गृहस्थी तो छोड़ दी, तो पूजन पाठ विधान में करने लोग आएंगे, तभी तो मंदिर आएंगे। मंदिर आएंगे तो उनकी भक्ति भी करेंगे। धर्मशाला बनेगी, ख्याल में है ना, तो उनकी धर्मशाला में रहने की व्यवस्था बनेगी। और अगर धर्मशाला ही नहीं होगी तो वे रहेंगे कहाँ? तो फिर वो बाहरी उपदेश ही देते हैं। इसलिए जिन ग्रंथों में किसी महाराज ने ज़्यादा व्यवहार का उपदेश दिया हो और आत्मा की चर्चा ही नहीं करी हो, तो समझ लेना कि शायद इन महाराज को आत्मा नहीं मिला हो। क्योंकि जिन्हें आत्मा मिलता है वे अगर प्रथमान योग भी लिखेंगे तो भी उसमें आत्मा को ही उपाधि बताएंगे। ख्याल में है कि शुभ भाव में नहीं लिखो पद उपाय, वो तो ये कहेंगे वह आत्मा को जानो, बस खत्म बात। चरणान योग भी लिखेंगे तो भी कहेंगे आत्मा को जानो। अरे करणान योग लिखेंगे तो भी कहेंगे कि आत्मा को। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर अपन को क्या कि देखो सीधी सी बात है, ये मनोवैज्ञानिक तत्व है और हम सब अनुभव से परिचित हैं इस बात से। मेरे चित्त में जिस बात की सबसे ज़्यादा महिमा होगी तो मुझे कहीं पे भी लाके खड़ा कर दो, किसी भी विषय पे बोलने को खड़ा कर दो, मेरे बीच में कहीं ना कहीं वो बात आ ही जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब आ ही नहीं है। जिन्हें पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा है वो प्रवचन करेंगे तो बीच में किसी न किसी रूप में पूज्य गुरुदेव श्री के लिए दो शब्द जरूर आएंगे। और जिनको महिमा नहीं है, ख्याल में है कि नहीं आया? वो नहीं आता, ख्याल में है ना, खूब प्रवचन हो जाते हैं, गुरुदेव का नाम तक नहीं लेते। और कोई पूछता है जाके कि आप गुरुदेव का नाम क्यों नहीं लेते, तो कहते गुरुदेव का नाम लेने से थोड़ी भक्ति हो जाती है। बात तो ठीक है, गुरुदेव का नाम लेने से भक्ति तो नहीं होती, वरना करने की जरूरत है। लेकिन अगर गुरुदेव की महिमा है तो अपने आप ही नाम तो आएगा ना, सहज ही होगा कि नहीं होगा? शिकंजी में मजा आए, अब शिकंजी उदाहरण याद आ गया। शिकंजी में मजा आए तो कोई कहे इनने बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत अच्छी बनाई, भाव आएगा ना ये बोलने का है। ऐसे श्री गुरु कहते तुझे अगर तत्व का आनंद आ रहा है तो ये भाव तो जरूर आता है कि इस पंचम काल में, इस निकृष्ट काल में, जहाँ जीव बिल्कुल गृहीत मिथ्या दृष्टि है नहीं, वहाँ जैनी महाराज वगैरह अधिकतर मिथ्या दृष्टि हो रहे हैं, गृहीत मिथ्यात्व में लगा रहे हैं।
ऐसे काल में कैसा पूज्य गुरुदेव ने कमाल किया, कैसा तत्व ज्ञान का शंखनाद किया कि हम सबको ये मूल तत्व ज्ञान मिल गया। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव की महिमा अपने आप आती कि नहीं आती है? और महिमा करनी पड़े जबरदस्ती, वो कोई महिमा है ही नहीं।